किस टके का प्लेयर बाबर आजम है और कितने टके का प्लेयर ये ऑफ स्टंप से हर गेंद को लेग पे लपाड़ने वाला है। ये एशियन सॉइल नहीं है कि यहाँ घुटने के नीचे बॉल आएगी। बॉल उठना शुरू हुई, इनकी टांगे उठ गई। अबे ये किधर है? 2 टके के पैट्रियोटिक ढक्कन के साले झूठ बोल बोल के ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की। इन धकेले बल्लेबाजों को तुम लोग अपने सर पे बिठा रहे थे। अबे मैं तो गड्ढा खोद के गाड़ दूं इनको पकड़ के। ऐसी की तैसी इनकी। ये है 25 करोड़, ये है 25 करोड़ जिसकी आवाज निकलती है। इन लोगों को बैक करोगे जो दुनिया में कहीं भी तुम्हारे ऊपर पेशाब करवा दे। ये इनकी शक्लें देखो बेगैरतों की, डगआउट से निकल के छुप गए, अब ड्रामेबाजियां करेंगे बैठ के। आज बोलेंगे क्या? आहे और सिस्कियां बर्बाद कर रही हैं उस खूबसूरत और शफीक कप्तान जो सच मानों में पाकिस्तान का परचम लेके मैदान में उतरता था। अपनी मौका नहीं जाने दिया। जो उसने गेंद वापस फेंका उससे 2 फायदे हुए। एक तो उसने वो वाइटल सिंगल रोकी, जो एक सिंगल से वो मैच जीत गए हैं, और दूसरा आपके मेन स्ट्राइकर सामने नहीं आया। शहंशाह अफरीदी जो कहते फिट है, मुझे उसका बताया। ये जो इनके पेड वंस है, आप बताएं वो कैसे इसको डिफेंड करेंगे। बोले एवरीथिंग इज फाइन इन पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम। मैंने आपको कहा था कि जहाज में ये सिर्फ और सिर्फ जो पीसीबी के टट्टू बैठे हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये सब बकवास है। इनके मोरल डाउन है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। जहाज में बैठ के सारी आपको मैंने 4 दिन पहले हकीकत बता दी थी इनकी कि क्रिकेट ये है। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था शहंशाह अफरीदी बिल्कुल फिट नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। फखर आजम का मैंने आपको कहा था नहीं है, नहीं खेलता, वो झूठ बोलते हैं। देखे सारा झूठ है कि नहीं है। अब मुझे जो क्वेश्चन करते हैं मुझे बताएं, फखर खेला, शहंशाह अफरीदी 132 की स्पीड से बॉल करता है, और सबसे बढ़ के ये बाबर आजम वाहिद कप्तान बन गया जो 3 दफा हार गया अपनी कप्तानी में जिम्बाब्वे के साथ। भाई इंडिया से हार गए, चले आपके बराबर की टीम है। साउथ अफ्रीका से हार गए, चले जी आपके बराबर की टीम है। जिम्बाब्वे से आप हार गए और कौन सा बहाना पेश करेंगे आप? इनको किक आउट करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मैं आपको कह रहा था पिछले साल, मैंने आपसे कहा था यह रमीज राजा पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा। सलाम यार, मैं इतना जोर लगा रहा हूँ, आप लोग जोर नहीं लगा रहे, ये ज्यादती है। देखिए हमारा आपका टूट जाए तो आपको तकलीफ बहुत होती है, तो ये इस वक्त मेरी वो हालत है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ना जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं, देखें एज ए प्रेजेंटर और एज ए ब्रॉडकास्टर मैं एक बात करूंगा कि आज वाकई दिल टूटा है, और जितने भी दिल के टूटे हुए हिस्से हैं उन सब हिस्सों को ये डिफीट आज पाकिस्तान की जरूर याद रहेगी मेरा। लेकिन इससे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बट कैस लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक आई वुड वांट टू गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर राशिद लतीफ ओवर हियर। राशिद भाई, 3rd लोएस्ट score ever in power play, 4.1 overs of dot deliveries in power play. What do you take out of it? पावर प्ले से पहले पिछले मैच में आ जाते हैं, इंडिया के मैच में वहां हम क्यों हारे, फिर आज के मैच में जी स्किल्स का कोई अमल दखल नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। इसका अप्रोच और सोच का फर्क है। क्योंकि यहाँ पे 4 बॉल पे 4 रन चाहिए। मैं पहले इस मैच की बात कर रहा हूँ, लास्ट ओवर जी। जब हमारे पास वीडियोज आएंगी उसको क्लिप भी देख लेंगे। तो 4 बॉल पे 4 पे 3 बॉल पे 3 जी बिल्कुल हम दिखाते हैं। तो 3 बॉल पे 3 रन चाहिए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप हिट मारेंगे या 1 रन लेंगे, या सामने वाले ने भी 5वीं बॉल पे खेलनी है। लास्ट मैच अगेंस्ट इंडिया अंडर प्रेशर आए, 12वें ओवर में 20 रन बनाए नवाज को। 13वां ओवर कौन करने आ जाता है फौरन? वो शाहीन आ जाता है। वो डिसाइडिंग मोमेंट था वाला। तो क्या है, स्किल तो नहीं खत्म हुई ना। अब वो बॉलर जो आखिरी ओवर करने आ रहा है वो आखिरी ओवर कैसे कर सकता था? तो आपकी जो सोच है, अप्रोच है, उसको चेंज करना पड़ेगा। बिग गेम में थोड़ा बहुत अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। किस तरह से क्रिकेट खेलनी सबको आती है, खिलानी कैसे है, सिर्फ खेलना नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना है। उसको आपको अवेयरनेस आनी चाहिए। जो आखिर में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, अवेयरनेस होगी गेम को किस तरह से फिनिश करना है। वहाँ दोनों मैचेस में हमें लग रहा है कि हम लोग शायद मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, नर्व पे काबू नहीं पा सके, जिसकी वजह से दोनों मैच हार गए। नर्व पे काबू नहीं पा सके जिसकी वजह से दोनों मैच हार गए। स्किल का लेना देना नहीं है, अप्रोच की बात है। मैं जरा अजहर भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। अजहर भाई, आपसे सिर्फ एक अदना सा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप वो कौन सी गलतियां आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारी ये जो 2 मैचेस हमने सुपर 12 के खेले हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड? देखिए, जो राशिद भाई ने बात की ना, उसी को मैं आगे लेके चलूंगा कि माइंड सेट अप्रोच। अंडर प्रेशर आपने किस तरह की सिचुएशन जो है ना वो किस तरह हैंडल करनी है।
देखें अब हम लोग यही होता है कि बायोलैटरल सीरीज जब खेलते हैं, जब नॉकआउट स्टेजेस आती है तो हमें बड़े मैचेस में मसला पड़ता है। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो हमें होता है, हमें अगर आप देखें थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें यही होता था कि सीरीज हम जीत जाएं, ठीक है, उसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हम जो बायोलैटरल सीरीज में हम जीते हुए हैं जी, हम इतने पीछे से इतना जीतते हुए आ रहे हैं। लेकिन वो देखें आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, जो राशिद भाई ने बात की ना, ये सिर्फ इस 2 मैच में नहीं है, इससे पीछे भी जाएं तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि वहाँ से देखें, मैं इस चीज़ का मानता हूँ कि इंसान से गलती होती है, प्लेयरों से गलती होती है, अगर वो गलती बार बार रिपीट हो ना तो वहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने भी गलतियां की, हम भी सिफर पे आउट हुए हैं, हम भी रन आउट हुए हैं, सारा कुछ हमें भी मार पड़ी है, लेकिन बात यह है कि उन गलतियों, उन मिस्टेक से सीखना, हम उनसे सीखते नहीं। हम ये बात करते हैं, जब भी हम कहीं पे बैठे होते हैं तो हम बात करते हैं जी ओके नेक्स्ट मैच में हम ये बेहतर कर लेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको एक प्लानिंग, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे होगा। अभी आप देखें कि क्रूशल टाइम पे जो बात की है, रन अ बॉल चाहिए, सिंगल का है, और ये अगर आप पीछे, मैं वो करूंगा कि आप पीछे भी देखें तो इसी तरह की गलतियां हम करते रहे। आई थिंक कि हमें जो अपने आप को ना सिर्फ अपनी गेम की स्किल्स को बेहतर करना है, बल्कि हमें अपनी माइंड जो है ना, माइंड को भी स्ट्रांग करना है, सिचुएशन को भी जो है ना लेके चलना आना चाहिए हमें। तो इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए कि आप थिंक टैंक आपका बैठा हुआ बाहर पे, वो क्या बात कर रहे हैं उनके साथ, वो कैसे आप जो है ना सिनारियो प्रैक्टिस की बात करें, आप इस तरह की चीजों की बात करें। डेफिनेटली वो कर रहे होंगे, मतलब ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बार बार मिस्टेक को दोहराना वो ज्यादती है, वो जुल्म है। एग्जैक्टली। मैं हफीज भाई आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं, जहां पे इन्होंने कहा कि यार आप जरा वर्ल्ड कप से पीछे आ जाए, वर्ल्ड कप से पीछे आते ट्राई नेशन सीरीज की बात करते हैं, हमें विक्ट्री मिली ओवर न्यूजीलैंड, बट इट वाज अ वेरी बैलेंस्ड विक्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाजंट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। हम थोड़ा सा और पीछे आते हैं, इंग्लैंड के साथ मुकाबले की बात करते हैं, इंग्लैंड जीत के जाता है। उसके बाद हम थोड़ा और अगर टेस्ट की तरफ भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने टेस्ट मैचेस खेले उसके अंदर भी वी डिडंट विन, एक T20 था वो भी हम हार गए थे। एज अ कैप्टन बाबर आजम, डू यू थिंक व्हाट कुड, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम क्या फर्क कर सकता था? हमने कल बात की थी कि जी आसिफ अली को ड्रॉप कर दे, चौथा पेसर चाहिए, एंड द बॉलिंग वाज फॉर्मिडेबल फॉर जिम्बाब्वे एंड वी डिड वेल एज वेल। 130 का स्कोर, वी weren't able to chase it. First of all, I would like to congratulate Zimbabwe as a nation, Zimbabwean as all the Zimbabwean fans around the world, whole management, the whole team, they won it comprehensively. True. To me, because they planned it, they went accordingly. So all I wanted to say, don't take it as an upset. It's not upset. Yeah. We lost badly because we planned badly. जो अब हुआ ये तो रिजल्ट है, इसका प्रोसेस बड़ी देर पहले से शुरू हुआ, बहुत अरसे से चल रहा है। तो समझने की बात यह कि ये जो अब हमें नजर आ रहा है, सबसे पहले तो इसने जरूर इगोइस्टिक सेटिस्फेक्शन हुई होगी उन फ्यू लोगों की, उन बहुत चंद लोगों की जो कहीं बैठ के फैसला करते रहे, और हम सब एज ए पाकिस्तानी अब तकलीफ में हैं। हमें ये आज का रिजल्ट नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं, जो इसका मसला है, वो बहुत देर पहले था, उसको हमने एड्रेस नहीं किया। हम लोग पाकिस्तान की तकलीफ को देख के बड़ी देर से ये बता रहे थे, लाइक नजर आ रहा था, बहुत से लोग पाकिस्तान के रिजल्ट्स को देख के ये बात कर रहे थे कि ये चीजें ठीक नहीं चल रही, इसके बारे में सोचें। लेकिन जब आप अपने रॉन्ग को राइट करने की कोशिश करेंगे और आप अपनी इगोइस्टिक सेटिस्फेक्शन लेने के लिए एक चीज को कंटिन्यू करेंगे, ग्रांटेड अपॉर्चुनिटीज देते जाएंगे प्लेयर को, हर प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है वो अर्न करके आया, लेकिन अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा तो हमने ये सोचना है कि क्या हम इससे बेहतर कोई दूसरी ऑप्शन ले सकते हैं कि नहीं। हम अपनी ब्लॉकेज करके बैठे रहे। आज एक चेंज हुई और जो चेंज हुई वो राइटली चेंज थी, उसने 4 आउट करके दे दी, जिसकी हमने पहले बात की। यही मसला हमने पिछले साल से ग्रांटेड अपॉर्चुनिटीज दी हमारे प्लेयर को, अगर इनको अपनी उस अपॉर्चुनिटी को होल्ड, देखिए जलजला आ रहा है, गुस्सा कर गया, इट्स लाइक सो देखें ये तकलीफ में हम सब हैं। ये रिजल्ट हम कभी भी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते एज ए पाकिस्तानी। हम दिल से पाकिस्तानी है, दिल से तकलीफ है, लेकिन अगर एक रिजल्ट को मैं देखूं तो ये मुझे रिजल्ट किसी भी तरीके से शॉकिंग इसलिए नहीं लग रहा कि इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत देर पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। जहां से मैं देख रहा था चीजों को, जहां से और बहुत से हमारे एनालिस्ट लोग जो मुख्तलिफ चीजें हाईलाइट कर रहे थे, उसको सुना नहीं गया और कहा गया कि जी एवरीथिंग विल बी गुडी गुडी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब जब आप
ग्रांटेड अपॉर्चुनिटीज देंगे, जब जब आप इगोइस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए अपने रॉन्ग्स को राइट करने की कोशिश करेंगे, इस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। तो इस वक्त हम सबको, मैं देखें तकलीफ में हूं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं गेम को एनालाइज ना करूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम, जो हमने पहले बात की कि पर्थ पे खेलने का जो एक कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं है, क्योंकि इससे पहले उस तरह की कंडीशन में वो नहीं खेले हुए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके रीसेंट पास में कोई क्रिकेट नहीं खेली हुई, तो ये डैमेज करेगी। वही चीज हमें से नजर आई कि जिम्बाब्वे की टीम वहां पे क्योंकि 20 दिन से खेल रही थी, उन्होंने 2-3 राउंड मैच के वो जो क्वालिफायर था वो जीत के आए, तो कॉन्फिडेंस हाई था। पाकिस्तान की क्रिकेट वहां पे हुई नहीं। एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, जो मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की टीम का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है जब आप जीते हैं। तो हमने देखा कि इंडिया ने आज डोमिनेट किया और वो दे वर हैविंग फन, दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज आफ्टर लूजिंग फ्रॉम इंडिया वेंट डाउन। गो की कोशिश की गई, मैं सब बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हमें नजर आया कि दे वर अंडर प्रेशर, दे वर नॉट देयर एज ए टीम। ना तो इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट, ना इनकी प्लानिंग, और इनकी जो शॉर्ट एग्जीक्यूशन है उसके अंदर काफी क्वेश्चन मार्क हैं। जो राशिद भाई ने बात की वो भी इशू जरूर है कि एंड में जब 4 बॉलों पे 4 रन रह गए और आपके 4 विकेट आपके हाथ में हैं, तो आप छक्का मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वाई नॉट टू प्लेस अ बॉल गेट टू, ताकि हम एक जगह पे पहले टाई तो करें। जब वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें आसान होंगी। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिसको डिस्कस इन डिटेल करना चाहिए ताकि हम लोगों को समझा सकें कि ये इस रिजल्ट पे ना जाएं। जैसे जो ओवर नवाज के लास्ट ओवर में जो इंडिया के खिलाफ उसने किया, वो तो रिजल्ट उस वक्त आया, लेकिन उससे पहले प्रोसेस शुरू हो गया था, जहां से जो बॉस ने बात की कि जब 12वें ओवर में 20 रन हुए तो उसके बाद हमने जो चेंजेस की उसकी वजह से हमें एंड का रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है। इसी तरह मैं पीछे ले जाता हूं, 2021 के अंदर जब हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे, हमें हसन अली का कैच छोड़ना याद आ रहा है, लेकिन ये काम शुरू हुआ तब जब वो 85 पे 5 आउट थे और हमने रॉन्ग जो है यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर शुरू कर दी। तो समझने की बात यह कि जो रिजल्ट आ रहा है उसका एक प्रोसेस है, तो जो प्रोसेस जहां से शुरू हो जब तक वो ठीक नहीं होगा आपके रिजल्ट ऐसे आते नहीं। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हसन अली को कैच पकड़ लेते शायद सिचुएशन डिफरेंट होती है। आई वांट टू कम बैक टू लैंस ओवर हियर। लैंस, just before the show you've done quite a lot of homework, for yourself and for us as well, so please wear that coach's hat and let us know where did we go wrong. Yeah, it's hard to say, but I'm looking from the outside, and what I see is I don't see an urgency in presence at the crease. I don't see an urgency in running. Yeah. And I don't see, and where I go from there is that I don't see a focus on partnerships. I see a focus on how many runs can I get, possibly to keep my place in the team. All right. And I think it looks like possibly something like that has crept in, where people are either out of form and trying to just get runs for themselves. वीडियो में इसी ने नाराज था आप लोगों से भी, और मैं कहता रहा कि भाई इस टीम के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट ले आओ, पॉजिटिव माइंडसेट ले आओ। बहरहाल पहले खबर देता हूं जनाब, जो मेरा पहला काम है, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में 1 रन से हरा दिया है, और पाकिस्तान की टीम अब इस वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ी डिफीट से दोचार हुई है। आखिरी 3 गेंदों पर 3 रन चाहिए थे, नवाज आउट हुए, फिर उसके बाद जो है नवाज बल्कि डॉट बॉल हुआ, फिर नवाज आउट हुए, गेम पर 3 रन थे। शाहीन ने शॉट जरूर मारी, लेकिन टेल एंडर थे, नहीं लगी इस बार और आप हार गए। मसला ये नहीं है कि आप जिम्बाब्वे से हार गए हैं, मसला ये है कि आपका माइंडसेट ऐसा था कि ये होना था। मैं कब से कह रहा हूँ कि आपके पास T20 के वो प्लेयर नहीं हैं जो दुनिया के पास हैं, आपके पास वो अप्रोच नहीं है जो कि दुनिया के पास है। मैं ये कहता रहा। आज भी आप देखें, मैं आपको कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ कि मैं आज फिर बता रहा हूँ, मेरे पास इस बात का प्रूफ मौजूद है कि फ़खर जमान आज के मैच के लिए फिट थे डिक्लेयर, लेकिन आपने उन्हें नहीं खिलाया। अरे भाई क्या करना है T20 रैंकिंग्स का, क्या करना है आपने T20 की एवरेजेस का, या क्या करना है आपने इन रिकॉर्ड्स का 60-70%। जिम्बाब्वे पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही मार के गया था, और जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जिम्बाब्वे में भी हराया था, कोई पहली मर्तबा चीज़ नहीं हुई। देखिए बात यह है मेरे भाई कि जब आप डिफेंसिव माइंडसेट से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे ना, डिफेंसिव, कि आपके पास बस 2 ओपनर होने चाहिए जो 10 ओवर खेलें, हमारे पास जो नहीं है हमारे पास मिडल ऑर्डर, हम मिडल ऑर्डर के बगैर कर नहीं सकते। भाई मैं तो कब से ये बात कह रहा हूँ, आज भी मुझे गालियाँ पड़ी ट्विटर पे कि फ़खर जमान ने पहले क्या किया है, फ़खर जमान अब क्या कर लेंगे। ओ भाई T20 को T20 समझो,
T20 को T20 समझो, T20 के अंदर T20 के प्लेयर खिलाओ। रिजवान बाबर की बैटिंग पर मैं कब से सवाल उठा रहा हूं कि भाई ये T20 की बैटिंग नहीं है, ये T20 की बैटिंग नहीं है। आप इससे जितने मर्जी जो है ना वो काम कर लें। खैर जनाब, आपकी डिफीट हो गई। अब आपको अगले 3 मैच जीतने के बावजूद भी आपकी जो वर्ल्ड कप है वो कंफर्म नहीं है। अब आपको दूसरी टीमों के हाथ में इंतजार करना पड़ेगा कि जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका 2 मैच हार दे पाकिस्तान से, इंडिया से, और उनका रन रेट आपने देख ही लिया है। तो मेरे ख्याल में जनाब, आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रेट, अगर आपका दिल दुखता है तो दुख जाए भाई, लेकिन आपका वर्ल्ड कप तकरीबन आज ओवर हो गया है। क्योंकि अब अगर आप अगले 3 मैच जीतते भी हैं तो आप 3 मैच जीतने के बावजूद भी जो है वो किसी सूरत साउथ अफ्रीका से आगे नहीं निकल पाएंगे। या तो साउथ अफ्रीका बहुत ही बुरी क्रिकेट खेले, साउथ अफ्रीका के बल्कि नहीं, उनके एक मैच अभी साउथ अफ्रीका की कैलकुलेशन मुझे याद करने दें। साउथ अफ्रीका का इंडिया पाकिस्तान से मैच है और एक मैच उनका बारिश हुई थी, ठीक है। पाकिस्तान का चांस इसलिए मौजूद है, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको ये तस्दीह कर रहा हूँ, पाकिस्तान का चांस इसलिए मौजूद है कि पाकिस्तान अभी 3 मैच बाकी हैं, आप तीनों मैच जीत सकते हैं, 6 पॉइंट हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका के एक मैच में बारिश हो गई थी, उनका 1 पॉइंट चला गया एक छोटे मैच में। इंडिया से और पाकिस्तान से वो हारते हैं तो उनके भी 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो आपका अब एक ही तरीका रह गया वर्ल्ड कप में आगे जाने का कि पाकिस्तान अगले 3 मैच जीते, साउथ अफ्रीका से भी, और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से हार जाए और शायद इंडिया से भी। तो आपका ये वाहिद चांस है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को भी हरा दिया तो इट मीन्स कि उनके पास भी एडवांटेज आ जाएगा। एनीवेज भाई, वर्ल्ड कप इज ओवर आप कह रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकली ओवर नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी हार्ट ब्रेकिंग शिकस्त है यार। 130 रन आपसे चेज नहीं हुए, 130 रन, 130 रन। देखें, इंग्लैंड को मत मिलाइएगा इस मैच से। इंग्लैंड उस मैच को जीत सकता था क्योंकि उनके पास तकरीबन 30 या 35 गेंदों में 50 रन चाहिए थे, मोइन अली खड़े हुए थे। यहाँ आपकी पूरी बैटिंग लाइन चली, पूरी बैटिंग लाइन आपकी आई, लेकिन ये हुआ। भाई मैं कब से कह रहा हूँ, आज मुझे ट्विटर पे गालियां पड़ी कि भाई फखर जमान को क्यों खिलाना चाहिए था, मैच से पहले ये कह दिया। नतीजा देख लिया, ये आप फैंस भी हैं, ये आप फैंस भी, जज्बाती फैंस, क्रिकेट को ना समझने वाले, सिर्फ रैंकिंग को पढ़ने वाले और एवरेजेस को देखने वाले, आप सब भी कसूरवार हैं। आप सब ये कवर ड्राइवों की बातें करते हैं, आप सब करते हैं इनकी कंसिस्टेंसी की बातें, आप सब करते हैं इनकी 60-70% की बातें। इस टीम ने कब कोई बड़ा मैच जीता है मुझे बताएं? पिछले तकरीबन 6 साल में आपने कोई बड़ा मैच जीता? आप एशिया कप का फाइनल हारे हैं, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे हैं, आप इसी तरह अब ये एक और मैच इंडिया से हार गए। आपने कोई ऐसी प्लानिंग की नहीं थी मेरे भाई कि आप उस चीज़ पर आगे बढ़ते। और ये जो डिफीट है ना, ये आपको एकदम से डिफीट नहीं हुई, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसकी बुनियाद आपकी T20 सिस्टम के अंदर मौजूद है, जहां पर आपने कोशिश ही नहीं की कि आपने T20 के स्पेस डेवलप करने। कब से इस मोहम्मद वसीम साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से मैंने भी सवाल किया, कब से कहते रह गए भाई कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई पावर हिटर ढूंढ लें, कोई बैकफुट के प्लेयर ढूंढ लें। नहीं भाई, एवरेजेस बहुत अच्छी है, यही हमारा दस्तियाब टैलेंट है, ये आपका दस्तियाब टैलेंट, ये है आपकी प्लानिंग। एक आपके पास राउंडर नहीं है, मोहम्मद वसीम जूनियर को जबरदस्ती का राउंडर बना दिया, उसको उससे बैट पे बॉल नहीं आ रही थी आज जब क्रिकेट मौका था। जनाब ये आपका क्रिकेट सेटअप, सब इसके जिम्मेदार हैं, इस सब की जिम्मेदारी क्रिकेट सेटअप पे आई होती है। आज सब लेते हैं ना इसकी जिम्मेदारी, लेते हैं ना जिम्मेदारी इस चीज़ की आप, कि भाई हमारी जो है ना वो ये वजह है, ये वजह है। इसको भी डिफेंड कर लें, 60-70% को भी डिफेंड कर लें, ले आए दोबारा वो स्टैट्स निकाल के 60-70% जनाब हमारे जो है ना वो सक्सेस रेट है, हमारा ये है, हमारा वो है, सब कुछ हो जाएगा। अभी फिर स्टैट्स निकल आएंगे, हार्ट ब्रेकिंग हो जाएगा, वी स्टिल हैव अ चांस। एनीवेज भाई, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने 130 रन भी 10-15 रन शॉट ज्यादा करा दिए, 92 for 7 थे। आपको मैच 120 के अंदर फिनिश करना चाहिए था। सिंपल ये बात नहीं है कि आपने जो है 130 चेस नहीं कर सकते। बात ये कि प्रोफेशनल चीजें होती है। खैर बहरहाल आपने 130 for 7, 130 इतना बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन भाई उसके बाद आपकी बैटिंग की क्या चीज़ है मुझे बताया ना। आपके पास एक बैकफुट का प्लेयर नहीं है, उसके बावजूद आपने फखर जमान को टीम में नहीं रखा। मैं अगेन ये बात बोलूंगा कि फखर जमान, दो बातें। फखर जमान अगर फिट नहीं थे तो वर्ल्ड कप के दूसरे मैच तक आपने क्यों उनको जो है वो कैरी किया? दूसरा, अगर वो आज फिट थे, जैसे मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मेरे पास इसका प्रूफ मौजूद है कि वो आज के मैच के लिए फिट थे, आपने क्यों उनको चांस नहीं दिया? अगेन भाई देखो, शान मसूद जितने अच्छे प्लेयर होंगे, रिजवान बाबर, ओ भाई पूरी दुनिया को पता है इन्होंने कुछ नहीं करना,
इन्होंने कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। बात ये है कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि T20 इम्पैक्ट प्लेयर्स का गेम है, T20 इम्पैक्ट प्लेयर्स का गेम है। ये मैं कह के थक गया कि आपके पास, मैं कब से कह रहा हूँ, रिजवान बाबर की हिमायत में सब आ जाते थे कि भाई बात यह है कि टॉप 3 में आपके पास कोई तो बैकफुट वाला प्लेयर हो। कब से कह रहा हूँ भाई कि ये चीज़ यहाँ पर आपकी मिसिंग थी। अब आप पिछले वर्ल्ड कप को याद कीजिए, आप याद कीजिए, आप दुआएं कीजिए कि भाई एक टीम हार जाए, साउथ अफ्रीका हार जाए, ये हार जाए, लेकिन आप डिजर्व करते हैं, मुझे बताएं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, इस तरह के परफॉर्मेंस के बाद आप डिजर्व करते हैं कि आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाएं।